क्या आपने कुछ ऐसी एंटिटीज़ के बारे में सुना है जो खुद मरने के बाद अपने साथ परिवार के और 7 लोगों को लेकर जाती है? ये सुनने में एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सुनिए मीना की कहानी, जिसके घर पर कुछ ऐसा ही हुआ था। मीना और अभिनव की शादी को 6 महीने ही हुए थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और जल्दी ही मीना के घर पर छोटे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। वो गर्भवती थी। सब कुछ सही चल रहा था उनके यहाँ। भरा पूरा परिवार था, जिसमें अभिनव के माता पिता, भैया भाभी, एक बहन, एक बूढ़ी दादी और मीना मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन ना जाने इस हंसते खिलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। अभिनव एक फैक्ट्री में काम करता था। वो सुबह काम पर जाता और शाम को लौट आता था। एक दिन जब वो काम कर रहा था, तब उसे घर से कॉल आया और उसे मीना के रोने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर वो घबरा गया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मीना ने रोते हुए कहा, दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आज उन्हें खून की उल्टी हुई। आप जल्दी घर आ जाओ। ये सुनते ही अभिनव ने बिल्कुल समय खराब नहीं किया और जल्दबाजी में ऑटो लेकर घर के लिए निकल गया। लेकिन अचानक रास्ते में एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वो बेकाबू हो गई और इसके चलते उसने अभिनव के ऑटो को टक्कर मार दी। अभिनव का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई ऐसे मामले में पड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी देर तक अभिनव लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन फिर कुछ भले लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और किसी तरह उसके घर वालों से संपर्क किया। कुछ ही देर में मीना और बाकी सब हॉस्पिटल पहुंच गए। सबकी हालत रो रो कर खराब हुई पड़ी थी। उधर अभिनव की दादी की हालत सीरियस थी और इधर अभिनव की। सब उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। 3-4 दिन तक दोनों को होश नहीं आया और आखिर में अभिनव की दादी चल बसी। मीना और बाकी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मीना के ऊपर दुख का पहाड़ तो तब गिरा जब अभिनव की दादी की मृत्यु के कुछ देर बाद ही अभिनव भी चल बसा। पूरा परिवार सदमे में था और मीना की हालत बदतर हो गई थी। आस पड़ोस के लोगों को भी मीना के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि 6 महीने ही हुए थे उनकी शादी को। अस्पताल से जाने के बाद उन दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। आस पड़ोस के लोग भी उस दिन मीना के घर पर बैठने के लिए आए। मीना सदमे में एक कोने में बैठी हुई थी। तभी एक औरत ने कहा, ये जो अम्मा मरी है ना, वही अभिनव को भी साथ लेकर गई है। हमारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर मुर्दा कफन में गांठ बांध ले तो वो और 7 लोगों को लेकर जाता है। अब ये गांठ बांधने वाली बात तो समझ नहीं आती, लेकिन अम्मा ही अभिनव को लेकर गई है। अगर ये सच हुआ तो अभी तो इनकी यहाँ 6 और मौतें होंगी। ये सुनकर मीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो उसी के बारे में सोचने लगी। अभिनव और उसकी दादी का अंतिम संस्कार तो हो गया और 13 दिन भी बीत गए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने जीवन में फिर से व्यस्त होने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीना अकेले पड़ गई थी। पति की मौत के बाद कोई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ही सब दोष देने लगे थे कि वो अपने पति को खा गई। लेकिन मीना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना किसी के बात का बुरा माने अपना फर्ज निभा रही थी। एक रात की बात है, जब सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे, तभी मीना की ननंद आरती को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। वो उठी, उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे बाहर किसी की परछाई नज़र आई थी, लेकिन अब बाहर उसे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। वो वापस अंदर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से होकर गुजरा हो। वो पीछे मुड़ी, लेकिन फिर से पीछे कोई नज़र नहीं आया। वो फिर से सोने जा रही थी, लेकिन फिर उसी वक्त उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो सुनकर आरती चौंक गई। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। वो चलते हुए हॉल में आ गई और देखा कि हॉल में कोई नहीं है, लेकिन हॉल के बीच में उसे एक लाठी पड़ी हुई नजर आई। उसने उस लाठी को पकड़ लिया और देखा कि वो लाठी उसकी दादी की थी। वो हैरान हो गई और सोचने लगी कि वो लाठी आखिर वहाँ आई कहाँ से। उसने उस लाठी को उसकी असली जगह पर रख दिया और कमरे में जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि करीब 15 से 17 कदम की दूरी पर उसे उसकी दादी खड़ी हुई नजर आई, जो चुपचाप खड़े हुए उसे घूर रही थी।
आरती ने घबराते हुए कहा, दादी। आरती डर के मारे कांपने लगी। उसकी दादी ने कहा, ऊपर मेरा अकेले मन नहीं लग रहा है, आजा मेरे पास, मैं तुझे लेने आई हूँ। आरती ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट गए और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर सब लोग हॉल में आ गए और पूछने लगे कि उसे क्या हो गया। और तब आरती होश में आई और उसने देखा कि उसकी दादी वहाँ नहीं है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। सब जाकर सो गए। फिर अगले दिन रात को आरती को फिर से बाहर से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर वो डर गई, लेकिन इस बार उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, जिससे आरती और डर गई और उसने पूछा कि वहाँ कौन है, लेकिन किसी ने उस बात का जवाब नहीं दिया। फिर उसे छत से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से छत पर कूद रहा हो। उसी समय कमरे के बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई। आरती देखना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो छत की तरफ चली गई। लेकिन छत में जाने के बाद उसने देखा कि छत पर भी कोई नहीं था। वो टहलते टहलते छत के किनारे चली गई, जहाँ बारिश की वजह से कुछ काई जमी हुई थी। जब उसे कोई दिखा नहीं तो वो वापस आने के लिए मुड़ी, लेकिन उसी समय उसका पैर फिसला और वो सीधे छत से नीचे गिर गई। सर फटने के कारण उसी वक्त उसकी मौत हो गई और मीना के घर में एक बार फिर से दुख का माहौल छा गया। आरती के अंतिम संस्कार के लिए वो औरत भी आई थी जिसने साथ मौत वाली बात कही थी। उसने फिर से कह दिया, देखा, शुरुआत हो गई ना, अभी 5 और बचे हैं, कहीं पूरा परिवार ही खत्म ना हो जाए। मीना ये सब सुन रही थी और उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो लोग उसे ही मनहूस कहते हैं। आरती की मौत के सदमे से वो सब उभरे ही थे कि घर में एक और हादसा हो गया। रात के समय अभिनव की भाभी माया के सपने में उसकी दादी आई। माया ने अपने सपने में देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। ये देखकर माया उसके पास गई और उसने देखा कि वो उसकी दादी सास थी। उसने पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो दादी ने कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं, तू एक काम कर, अपने पति को यहाँ भेज दे। जैसे ही माया ने ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी नींद खुल गई। वो डर के मारे कांप रही थी और उसका गला सूख गया था। उसने देखा कि उसका पति आराम से सोया हुआ था और तब जाकर उसे चैन की सांस आई। अगले दिन इस बारे में माया ने अपनी सास को बताया और उसकी सास की भी सांसें अटक गई। उसने कहा कि वो अपने बेटे के लिए गीता का पाठ करेगी, उसे कुछ नहीं होगा। 2 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर शाम के समय घर पर किसी का कॉल आया और जो खबर आई वो सुनकर माया ज़मीन पर गिर पड़ी। किसी ने कॉल करके बताया कि जिस जगह अभिनव का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर ठीक उसी तरह उसके भाई का भी एक्सीडेंट हो गया और वहीं सड़क पर वो मर गया। मीना ने माया को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी नर्व्स चेक की तो पता चला कि माया ने भी सदमे में प्राण त्याग दिए हैं। फिर से उस घर से 2 जनाजे निकल गए। अब बच गए थे सिर्फ माया, उसका बच्चा और उसके सास ससुर, जो लगातार होती मौत के कारण कुछ ऐसे सदमे में थे कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मीना डर गई थी कि कहीं उस घर में रहते हुए उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए मीना ने भी वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसलिए वो अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर चली गई। उसकी सास ने उसे हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब वो अपने पोते या पोती से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन मीना ने उनकी नहीं सुनी और चली गई। उसके जाने के बाद उसके सास ससुर दोनों बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कुछ ही दिनों में उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। वो दोनों ऐसे टूट गए कि रो रो कर उन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली और ऐसे में एक दिन मीना के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। मीना की सास अकेले पड़ गई थी, उसका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था, जिसके चलते उसने भी अपनी जान गंवा दी और इस तरह मीना का पूरा ससुराल बर्बाद हो गया। मीना को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें छोड़ा था। उसे लगा कि अब उसे या उसके बच्चे को खतरा नहीं है, क्योंकि दादी का पूरा परिवार तो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभिनव की दादी ने अपने खानदान के आखिरी वंश को भी नहीं छोड़ा। हुआ यूँ कि जब मीना ने
बच्चे को जन्म दिया तो उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।